हेलो। नाउ ओके बेटा, विजिबल, ऑडिबल। यस सर। ओके। तो हामिद का पाठ का मुख्य पात्र है, जो पाठ का नाम भी है। एस के पोटेकोट मलयालम के लेखक हैं, जो मलयालम भाषा में लिखते हैं। आजादी के बाद में एस के पोटेकोट पाकिस्तान भ्रमण के लिए जाते हैं। और भ्रमण के लिए कहाँ जाते हैं? तक्षशिला। लिख लीजिएगा। पाठ की शुरुआत होती है तक्षशिला शहर से। तक्षशिला पुराने समय में एक विश्वविद्यालय हुआ करता था, जहां पर सारे विश्व के लोग पढ़ने आया करते थे। तो इसके पोटेकोल इसलिए जाते हैं कि वो ये देखने के लिए जाते हैं कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कैसी स्थिति है। लेखक लोगों का काम होता है भ्रमण करना और नए नए विषय ढूंढना लिखने के लिए। और लेखक तक्षशिला जाते हैं। पाठ को देखिएगा। पाठ की शुरुआत बहुत अच्छी है, इसी में से 2 से 3 प्रश्न बनते हैं। मैं पाठ पढ़ रहा हूँ, देखिएगा। तक्षशिला पाकिस्तान में आगजनी समाचार पत्र की यह खबर पढ़ते ही मुझे हामिद का याद आया। लेखक कहीं बैठे थे और उन्हें पुरानी घटना याद आती है। उन्होंने तक्षशिला पाकिस्तान के अंदर कोई आगजनी की घटना सुनी और उन्हें हामिद खां की याद आई। हामिद खां की याद किसे आई? लेखक को आई। कब आई? जब उन्हें तक्षशिला की घटना को पढ़ा। 3 प्रश्न हुए यहाँ पर। मैंने भगवान से विनती की, हे भगवान, मेरे हामिद खां की दुकान को इस आगजनी से बचा लेना। इट मीन्स एस के पोटेकोट के मित्र कौन है? हामिद खां। अभी 2 साल ही बीते हैं जब मैं तक्षशिला के पौराणिक खंडहर देखने गया था। देखिए, लेखक तक्षशिला गए थे घूमने के लिए। वहां पर आज भी पुराने पुराने महल किले देखने को मिल जाते हैं। एक और कड़कती धूप और दूसरी ओर भूख और प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था। रेलवे स्टेशन से करीब 1.25 मील की दूरी पर बसे एक गांव की ओर निकला। हस्तरेखाओं के समान फैली गलियों से भरा तंग बाजार। जहां कहीं नजर पड़ी, धुआं, मच्छर, गंदगी से भरी जगह ही दिखी। कहीं कहीं तो सड़े हुए चमड़े की बदबू ने स्वागत किया। लंबे कद के पठान अपनी सहज अलमस्त चाल से चलते नजर आ रहे थे। अंडरलाइन पठान। चारों तरफ चक्कर लगा लिया, पर अभी तक कोई होटल नजर नहीं आया। लेखक को भूख लगी थी कुछ खाने के लिए। देखा, ऊपर बताया है उसने कि भूख और प्यास से मेरे हालात बुरे थे। मन में विचार आया, इस गांव में होटल की जरूरत ही क्या होगी। गांवों में होटल की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि सभी लोग घर पे खाते हैं। कोई तीर्थ यात्री आता नहीं है, कोई पर्यटक वहां आता नहीं है। अचानक एक दुकान नजर आई, जहां चपातियां सेकी जा रही थी। चपातियों की सौंधी महक से मेरे पांव अपने आप उस दुकान की ओर मुड़ गए। अपने अनुभवों से मैंने जान लिया था कि परदेश में मुस्कुराहट ही रक्षक और सहायक होती है। सो मुस्कुराते हुए मैं दुकान में घुस गया। लेखक पाकिस्तान गए, तक्षशिला गए। उन्हें भूख लगी और भूख प्यास के मारे मारे उन्होंने एक होटल को ढूंढा। उन्हें होटल दिखी और उसमें गए। आगे देखिएगा। एक अधेड़ उम्र का पठान अंगीठी के पास सिर झुकाए चपातियां बना रहा था। मैंने ज्यों ही दुकान में प्रवेश किया, वह अपनी हथेली पर रखे आटे को बेलना छोड़कर मेरी ओर घूर घूर कर देखने लगा। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। फिर भी उसके चेहरे के हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वह बेपरवाही के साथ तीखी नजरों से मुझे निहारे जा रहा था। खाने को कुछ मिलेगा? मैंने धीमी धीमी आवाज में पूछा। चपाती और सालन। अंडरलाइन। चपाती और सालन। चपाती रोटी को कहेंगे, सालन एक प्रकार का विशेष भोजन है जो तक्षशिला में मुख्य रूप से बनता है। आगे इसका वर्णन आएगा। वहां बैठ जाइए, उसने एक बेंच की तरफ इशारा करते हुए मुझे कहा। मैं बेंच पर बैठकर रुमाल से हवा करने लगा। मैंने दुकान के भीतर झांक कर देखा। भीतर टीवी से लिपा हुआ आंगन, धूल से सनी दीवारें। एक कोने में खाट पड़ी हुई थी, जिस पर एक दड़ियल बुढ़ा गंदे तकिए पर कोहनी टेके हुए हुक्का पी रहा था। हुक्के की गुड़गुड़ाहट से उसने अपने आप को ही नहीं, बल्कि सारे जहान को बुला रखा था। भाईजान, आप कहाँ के लगते हैं? चपाती को अंगारों पर रखते हुए उसे अधेड़ उम्र के पठान ने पूछा। अंडरलाइन। अधेड़ उम्र के पठान ने पूछा।
उस व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि तुम कहाँ के हो, तो उसने उत्तर दिया मालाबार। मालाबार के आगे ब्रैकेट में लिख दो केरल। मालाबार को डैश करके लिख दो केरल। मालाबार एक हिल है। मालाबार एक बहुत बड़ा पर्वत है जहाँ के आसपास बहुत अधिक मसाले होते हैं। हम जो भी काली मिर्च, लौंग, इलायची खाते हैं वहीं से आते हैं, मालाबार हिल। और मालाबार के नारियल भी बहुत प्रसिद्ध है, जहाँ पे नारियल का तेल अधिक बनता है। मालाबार समुद्र के किनारे है। मालाबार बीच भी बहुत फेमस है। जो लोग केरल घूमने के लिए जाते हैं वो मालाबार बीच जरूर जाते हैं। मालाबार के मैंने जवाब दिया, उसने ये नाम नहीं सुना था। हाथ को आटे में लेकर गोल कार बनाते हुए उसने पूछा, ये हिंदुस्तान में ही है ना? हाँ, भारत के दक्षिणी छोर मद्रास के आगे, अंडरलाइन। मद्रास के नीचे जब आप जाओगे, जैसे ही केरल में प्रवेश करोगे, आपको मालाबार एरिया दिखाई देगा। क्या आप हिंदू हैं? हाँ, एक हिंदू घर में जन्म लिया। उसने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ फिर पूछा, आप मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे? उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने पूछा कि क्या आप हिंदू होकर भी एक मुसलमान होटल में खाना खाएंगे? तो आगे कहते हैं, क्यों नहीं। हमारे यहाँ तो अगर बढ़िया चाय पीनी हो या बढ़िया पुलाव खाना हो तो लोग बेखटके मुसलमानी होटल में जाया करते हैं। पाकिस्तान में ये रिवाज नहीं है। वहां पर लोग, हिंदू लोग मुस्लिम होटल पे नहीं जाते, मुस्लिम लोग हिंदू होटल पर नहीं जाते। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। यही घटना जब आगे चलेगी तो लेखक को लगेगा और दुकानदार को लगेगा कि वो कितनी अच्छी तहजीब, तहजीब, तहजीब और तहजीब दोनों समानार्थक शब्द है। कितनी अच्छी तहजीब है कि लोग धर्म को नहीं देखते, मात्र उसकी कला को देखते हैं। कला के आधार पर किसी भी व्यक्ति के यहाँ पर भोजन करने जाते हैं। एक पैराग्राफ पूरा कर लेते हैं। ये वह मेरी बात पर विश्वास नहीं कर पाया। जैसे ही बूढ़े व्यक्ति ने पूछा कि आप हिंदू हो, मुस्लिम होटल पे खाना खाने के लिए क्यों आए, तो उसने कहा कि हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमें जब कभी भी अच्छा खाना या अच्छी बिरयानी खानी होती है तो हम हिंदू मुस्लिम होटल पर जाते हैं और खाना खा कर आते हैं। उसे इस बात पर विश्वास नहीं हुआ तक्षशिला में। मैंने उसे गर्व के साथ कहा, हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं है, सब मिलजुल कर रहते हैं। भारत में मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया था वह हमारे ही राज्य के एक स्थान कोडुगल्लूर में है, अंडरलाइन। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे नहीं के बराबर होते हैं। उसने मेरी बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक, आश्चर्यपूर्वक सुनकर कहा, काश मैं आपके मुल्क में आकर ये सब अपनी आंखों से देख पाता। जब एस के पोट्टेकोट ने उस वृद्ध व्यक्ति को ये सारी चीजें बताई तो वहां के व्यक्ति को विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा कि ये व्यक्ति कुछ असत्य बोल रहा है, झूठ बोल रहा है या अपने देश की बढ़ाई कर रहा है। लेकिन लेखक उसे अपने देश की सही बात बता रहा था, देश की संस्कृति को बता रहा था कि जिस पहली मस्जिद का निर्माण हुआ वो मेरे ही राज्य में है। हमारे राज्य में, हमारे देश में हिंदू और मुस्लिम आपस से मिलकर प्रेम पूर्वक एक दूसरे के साथ में रहते हैं। क्योंकि वहां पर ऐसा नहीं था। वहां पर मुस्लिम मुस्लिम से ही लड़ रहा था। क्यों? कि वही बाहुल्यता है तो वहीं के लोग आपस में लड़ेंगे। लेकिन इस बात का उसे विश्वास नहीं हुआ। इस चीज को देख करके उस वृद्ध व्यक्ति ने उस मालाबार के लेखक एस के पोटेकोट को कहा कि काश मैं अपनी आंखों से ये सारी चीजें आपके वहां पर देख पाता। क्यों? कि उसे आश्चर्य हुआ कि ऐसा भी संभव है, क्योंकि उसके मुल्क में ये संभव नहीं था। हामिद का जो है वो एक लेखक का मित्र बन जाता है वहां पर। पाठ को हम आगे देखेंगे। मुझे आपकी बात पर पूरा यकीन हो गया है, वृद्ध व्यक्ति कहता है, पर मैं इस पर ईमान नहीं कर सकता कि आप हिंदू हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी हिंदू आपकी कही हुई बातों को इतने फक्र के साथ किसी मुसलमान से नहीं कह सकता। उसकी नजर में हम आतताइयों की औलादे हैं। आतताई बोलते हैं बदमाश, अत्याचार करने वाले। हमें इस हालात में अपनी आन के लिए लड़ना पड़ता है, यही हमारी नियति है। उसकी आवाज में सच्चाई कूट कूट कर भरी थी। अब लेखक ने पूछा, आपका शुभ नाम? मैंने पूछा,
उसने बोला हामिद खां, अंडरलाइन, अंडरलाइन कीजिएगा, हामिद खां। हामिद खां कौन था? वह वृद्ध व्यक्ति जो होटल में उस क्या बोलते हैं, रेस्टोरेंट या उस होटल में बैठा था जहां पर भोजन बन रहा था, जहां पर भोजन करने के लिए गया था। लेखक और हामिद का कहां पर मिले थे? उस होटल में मिले थे जहां पर एस के पोटेकोट खुद खाना खाने के लिए गए थे। और ये सारी की सारी बातें हामिद खां और एस के पोटेकोट के मध्य में हो रही थी। हामिद खां वो भी चारपाई पर बैठे हैं, वो मेरे अब्बा जान है। हामिद खां कहते हैं वो जो चारपाई पर बैठे हैं वो मेरे अब्बा जान है, वो मेरे पिताजी हैं। अच्छा, आप 10 मिनट का इंतजार कीजिए, सालन अभी पक रहा है, मैं इंतजार करने लगा। अरे ओ अब्दुल, हामिद ने जोर से आवाज लगाई। एक छोकरा दौड़ता हुआ, छोकरा है नहीं लड़का, छोकरा और छोकरी दो हमारे क्या बोलते हैं सामान्य भाषा के शब्द हैं। छोकरा का मतलब होता है लड़का, छोकरी का मतलब होता है लड़की। कोई गलत शब्द नहीं है, अपन लड़का लड़की हिंदी में बोलते हैं, उसी तरह से हम अपनी मारवाड़ी भाषा के अंदर बोलते हैं छोकरा और छोकरी। एक छोकरा दौड़ता हुआ आया और आंगन में चटाई बिछाकर लाल मिर्च सुखा रहा था। हामिद ने पश्तो भाषा में उसे कुछ आदेश दिया, अंडरलाइन पश्तो। पश्तो एक प्राचीन भाषा है जो चीन में बोली जाती है। अंडरलाइन करना, पश्तो एक भाषा है जो चीन के आसपास के इलाके में बोली जाती है। और मुख्य रूप से पश्तो जो भाषा है वो अफगान की भाषा है, अफगानी भाषा का एक रूप है। हिंदी भाषा के अंदर जिस तरह से मारवाड़ी आती है, राजस्थानी आती है, गोडवाड़ी आती है, उसी तरह से वहाँ की एक लोकल भाषाओं के अंदर पश्तो भाषा है। पश्तून एक इलाका है, उस इलाके में जो भाषा बोली जाती है उससे पश्तून बोलते हैं, पश्तो। हामिद ने पश्तो भाषा में उसे कुछ आदेश दिया, वो दुकान के पिछवाड़े की तरफ भागा। भाईजान, जालिमों की इस दुनिया में शैतान भी लुक छुप कर चलता है। किसी पर धौंस जमा कर या मजबूर करके हम प्यार मोल नहीं ले सकते। आप ईमान और मोहब्बत के नाते मेरे होटल में खाना खाने आए हैं, ऐसी ईमानदारी और मोहब्बत का असर मेरे दिल में क्यों न पड़े। जिस प्रेम से एस के पोटेकोट हामिद खां के यहाँ पर खाना खाने के लिए गए थे, तो हामिद खां बहुत खुश हुए। क्यों खुश हुए? क्योंकि उनकी ईमानदारी, उसका आदर, उसका सम्मान